हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसमें आपके ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। ठीक है, दिसंबर 1856 में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली न्यू एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में शामिल की गई थी। इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्राउन बेस गन यूज होता था। ठीक है, तो ब्राउन बेस जो गन यूज होता था उसको बंद कर दिया गया और इस गन को बंद करने के बाद इसमें न्यू एनफील्ड राइफल लाया गया। और इसका जो कारतूस था उसका ऊपरी हिस्सा जो है दांत लगा करके खोलना पड़ता था। और जो है जनवरी 1857 में आप देखेंगे तो बंगाल की सेना में यह अफवाह फैला कि ये जो कारतूस है जिसे हम दांत लगा करके खोल रहे हैं इसका ऊपरी हिस्सा, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ है और इसके वजह से ये जो है हमारा धर्म जो है भ्रष्ट कर रहा है। इसकी शिकायत इन लोगों ने अपने अधिकारियों से किया, लेकिन इन अधिकारियों ने जो है पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया कि इस प्रकार का कोई जो है इसमें किया जा रहा है। इससे उनके मन में व्यापक असंतोष हुआ और इसी असंतोष के कारण आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में जो है ये घटना बहुत ज़्यादा एक व्यापक असर जो है छोड़ा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये जो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इन चार घटनाओं में जो है पहली घटना थी। ठीक है, ये घटना आप देखेंगे तो ये घटना है 11 मई 1857 का। ये 11 मई 1857 का घटना है। और साथ ही यदि आप देखेंगे कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये घटना है आपका 5 जून का, 5 जून 1857। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया गया 30 मई को, 30 मई 1857 को। और झांसी की रानी का विद्रोह हुआ था जून 1857 में। ठीक है, तो यदि आप इन डेट को देखेंगे तो इसमें जो पहला घटना आता है वह है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862 में। इसके बारे में दो फैक्ट याद रखिएगा। पहला फैक्ट ये है कि ये जो है कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके कार्यकाल के बीच में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी का शासन समाप्त होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका एक फैक्ट ये है कि ये जो है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, पहला तो कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, बीडी सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम करार दिया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इनकी बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इस बुक के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो 1857 की क्रांति थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सचिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण की रचना की थी, जिसमें जो है बताया गया था कि किस प्रकार से नील बागान के जो मालिक हैं वह जो है अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इसमें आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा ने जो है जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम पे पहले पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1785 में। क्लियर? चलिए आगे देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ये जो हंटर कमीशन बना था ये कमीशन बना था 1882 में। 1882 में यह कमीशन बना था और इस कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जो है जोर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या उदंत मार्तंड। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1780 में। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये जो उदंत मार्तंड है यह भारत का हिंदी वाला सबसे पहला समाचार पत्र था, यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था और यह प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1826 में। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द किया। ठीक है, 1882 में इसने रद्द किया और ये 1878 में लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। और ये जब रद्द हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उससे जो है जो आपके रीजनल लैंग्वेज के जो प्रेस थे उसको बहुत सारा फ्रीडम मिला, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है इन पर बहुत अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह जो है खबरों को छापने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनसुख लाल नजर। ठीक है, जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1903 में किया था। इस पत्रिका का जो पहला संपादक था वह था मनसुख लाल नजर। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, मनसुख लाल नजर। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये जो पत्रिका है यह कुल 4 भाषाओं में छपती थी। कौन कौन सी भाषा? तो नोट कर लीजिएगा, गुजराती, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ये 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन पत्रिका छपती थी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए,
राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का जो है इन्होंने स्थापना किया था और इसकी स्थापना 1815 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसमें आपके ऑप्शंस हैं आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे या स्वामी सहजानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसका स्थापना हुआ था 1867 में। क्लियर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी था यह जो है एनी बेसेंट से संबंधित है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही एनी बेसेंट, इनसे जुड़ा हुआ है थियोसॉफिकल सोसाइटी। बाकी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सब आपस में जो है सुमेलित हैं। चलिए आगे देखिए, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1876 को, ठीक है। 26 जुलाई 1876 को इन्होंने जो है कोलकाता में इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के सहयोग से। इनका नाम भी याद रखिएगा, कौन थे सहयोगी, तो उनका नाम था आनंद मोहन बोस, ठीक है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है भारत संघ की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 1885, 1886, 1887 या 1888। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1885, ठीक है। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था, ये जगह नोट कर लीजिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है ये हुआ था। और जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था W.C. बनर्जी ने। यह भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती अमृत कौर या श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये अध्यक्ष बनी थी 1917 में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछता है तो वो होंगी श्रीमती सरोजनी नायडू और ये 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। यानी पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये जो अबुल कलाम आज़ाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे और ये जो है 1940 से लेकर के 46 तक इस पद को इन्होंने संभाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या मोहम्मद अली जिन्ना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने जो है अशांति का जन्मदाता या भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्रांतिकारियों से जुड़ा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर ने जो है अभिनव भारत का इन्होंने गठन किया था और इसका गठन हुआ था 1904 में महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र का नासिक में। चलिए आगे देखिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगवती चरण वोहरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जी ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय जो है भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और इसी लॉर्ड कर्जन की कृपा से ही आप देखेंगे यहाँ पर तो भारत को इस समय बीच से बांट दिया गया था। और भारत बीच से बंटने के बाद एक हिस्सा हो गया इसका पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था वर्तमान में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बांग्लादेश का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत के अंदर शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथ ही कि बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905 को। यह लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को और बाद में इसको रद्द कर दिया गया 1911 में जाकर के। ठीक है, तो ये सारे डेट भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक ही समय में अपनी अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या लाहौर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है आपस में एक समन्वय के भाव से आपस में मिलते हैं। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, इनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर अनटचेबल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1930, 18 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर। ठीक है, ये 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। और आपको पता होगा उस समय आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद।
चलिए आगे देखिए, पूना समझौते का उद्देश्य था, इसमें आपके ऑप्शन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ण को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, या द्वैध शासन पर पुनः विचार करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ण को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, और यह समझौता आप लोगों ने देखा होगा, जो पूना पैक्ट हुआ था वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और इन्होंने यहाँ पर महात्मा गांधी समर्थित जो कैंडिडेट थे इनके अपोजिशन में पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा करके यहाँ पर ये अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या जेबी कृपलानी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो है इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखिए, अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों का भारत में शामिल होना विलंबित था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासत ऐसे थे जो भारत के अन्य रियासतों के विलय के बाद भी भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। जूनागढ़ को आप लोगों ने देखा होगा जनमत संग्रह कराया गया, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई कराई गई, और जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा बाद में हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने के बाद जो है यह भारत संघ का हिस्सा बनता है। हालांकि इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है यह जो है पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में केवल 30 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो आगे भी इससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।